नंबर 1 बाघ की खाल। इससे संबंधित शिव पुराण में एक रोचक कहानी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार भगवान महादेव ब्रह्मांड की सैर के लिए निकले तो सैर करते करते वो एक जंगल में जा पहुंचे। इसी जंगल में कई ऋषि मुनि भी रहते थे। भगवान शिव इस जंगल से निर्वस्त्र होकर गुजर रहे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने शरीर पर कुछ धारण नहीं किया है। कुछ ही दूर आगे चलने पर ऋषि मुनियों की पत्नी की नजर भगवान शिव पर पड़ी। इतने बलशाली शिवजी को देखकर सभी स्त्री उनकी ओर आकर्षित होने लगी है। यह बात जब ऋषियों को पता चली कि उनकी पत्नी किसी अज्ञात पुरुष को देखकर आकर्षित हो रही है, तो वह क्रोधित हो उठे और इस अनजान व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। जिस मार्ग से भगवान शिव चल रहे थे, वहां एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया, जिससे कि भगवान शिव उसमें गिर जाए। इसी के साथ ही उस गड्ढे में एक बाघ को भी गिरा दिया, जिससे कि वह भगवान शिव जी को मारकर खा जाए। लेकिन उनकी यह मंशा काम न आई। मार्ग से गुजरते वक्त जब शिवजी उस गड्ढे में गिर जाते हैं, उसके बाद उन्होंने उस बाघ को ही मारकर उसकी खाल को धारण करके गड्ढे से वह बाहर आ गए। यह घटना देखकर सभी आश्चर्य में पड़ गए और उन्हें यह बात समझ में आ गई कि यह कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। इसी कहानी के अनुसार तब से शिवजी अपने शरीर पर बाकी खाल को धारण किए रहते। नंबर 2, भस्म लगाने का कारण हमारे शिव इतने भोले हैं कि जिससे सारा संसार त्याग देता है, भगवान शिव उसे अपनी शरण देते हैं। चाहे वो भूत पिशाच हो, चाहे चंद्र हो या दहते दानव, सबको अप्रिय है, जो कि सभी शिव के लिए एक समान है। यही कारण है कि भगवान शिव दैत्य दानव सभी के बहुत प्रिय है। आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव को भस्म अत्यंत पसंद है। वो उसी से श्रृंगार करते हैं। उसके पीछे कई पौराणिक मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब देवी सती ने खुद को अग्नि में त्याग दिया, तब भगवान शिव उनके वियोग में तांडव कर रहे थे। इसी दौरान उनके इस वियोग को शांत करने के लिए विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से देवी सती के मृत शरीर को भस्म में बदल दिया। इसके बाद भगवान शिव ने उनके मृत शरीर से बनी भस्म को अपने पूरे तन पर लगा लिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से महादेव को भस्म अत्यंत प्रिय है। नंबर 3, चंद्रमा। भगवान शिव के शीर्ष पर चंद्रमा धारण को लेकर शिव पुराण में एक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार महाराज दक्ष की 27 कन्याएं थीं, जिनका विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। लेकिन चंद्रमा अपनी सभी पत्नियों की तुलना में रोहिणी से ज्यादा प्रेम करते थे। ये बात अन्य पत्नियों को काफी बुरी लगी और फिर वह इस बात की शिकायत अपने पिता दक्ष से कर देते हैं। यह बात सुनकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया और इसी श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनके प्राणों की रक्षा करते हुए अपने सिर पर धारण कर